परिवार उजड़ गए। पानी के तेज बहाव में कहीं पुल बह गए, सड़कें बह गई, लोगों का जीवन संकट में फंस गया। इन घटनाओं ने हर हिंदुस्तानी को दुखी किया है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। जहां भी संकट आया, वहां के लोगों को बचाने के लिए हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, अन्य सुरक्षा बल, हर कोई दिन रात जुटे रहे। जवानों ने तकनीक का सहारा भी लिया है। थर्मल कैमरे, लाइव डिटेक्टर, स्नीफर डॉग्स और ड्रोन सर्विलेंस ऐसे अनेक आधुनिक संसाधनों के सहारे राहत कार्य में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई गई, घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। आपदा की घड़ी में सेना मददगार बनकर सामने आई। स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, प्रशासन, संकट की इस घड़ी में सभी ने हर संभव प्रयास किया। मैं ऐसे हर नागरिक को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कठिन समय में मानवीयता को सबसे ऊपर रखा हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, बाढ़ और बारिश की इस तबाही के बीच जम्मू कश्मीर ने दो बहुत खास उपलब्धियां भी हासिल की है। इन पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन जब आप उन उपलब्धियों के बारे में जानेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के एक स्टेडियम में रिकॉर्ड संख्या में लोग इकट्ठा हुए। यहां पुलवामा का पहला डे नाइट क्रिकेट मैच खेला गया। पहले ये होना असंभव था, लेकिन अब मेरा देश बदल रहा है। ये मैच असंभव था, लेकिन अब मेरा देश बदल रहा है। ये मैच रॉयल प्रीमियर लीग का हिस्सा है, जिसमें जम्मू कश्मीर की अलग अलग टीमें खेल रही हैं। इतने सारे लोग, खासकर युवा, पुलवामा में रात के समय हजारों की तादाद में क्रिकेट का आनंद लेते हुए, ये नजारा वाकई देखने लायक था। साथियों, दूसरा आयोजन जिसने ध्यान खींचा वो है देश में हुआ पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, और वो भी श्रीनगर की डल झील पर हुआ। सचमुच ऐसा उत्सव आयोजित करने के लिए ये कितनी खास जगह है। इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स को और लोकप्रिय बनाना। इसमें पूरे भारत से 800 से अधिक एथलीट्स ने हिस्सा लिया। महिला एथलीट्स भी पीछे नहीं रही, उनकी भागीदारी भी लगभग पुरुषों के बराबर थी। मैं उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया। विशेष बधाई मध्य प्रदेश को, जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते। उसके बाद हरियाणा और उड़ीसा का स्थान रहा। जम्मू कश्मीर की सरकार और वहां की जनता की आत्मीयता और मेहमान नवाजी की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। साथियों, इस आयोजन से जुड़े अनुभव को आप तक पहुंचाने के लिए मैंने सोचा है कि ऐसे दो खिलाड़ियों से भी बात करूं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। उनमें से एक है ओडिशा की रश्मिता साहू और दूसरे हैं श्रीनगर के मोहसिन अली। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। रश्मिता जी, नमस्ते। नमस्ते सर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर। रश्मिता जी, सबसे पहले तो आपको खेल जगत में सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। रश्मिता, हमारे श्रोता आपके बारे में और आपकी खेल यात्रा के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है। मैं भी बहुत उत्सुक हूँ, बताइए। सर, मैं रश्मिता साहू हूँ, उड़ीसा से, और मैं कैनोइंग प्लेयर हूँ। मैं 2017 से कोर्स ज्वाइन किया था, कैनोइंग शुरू किया था, और मैं नेशनल लेवल में नेशनल चैंपियनशिप और नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया हूँ। मेरा 41 मेडल्स है, 13 गोल्ड,
14 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल सर। इस खेल की रुचि कैसे बनी? सबसे पहले किसने आपको इस तरफ प्रेरित किया? आपके परिवार में खेल का वातावरण है क्या? नहीं सर, मैं जिस गांव से आती हूँ उसमें खेल का कोई ये नहीं था। तो इधर नदी में बोटिंग हो रहा था, तो ऐसे स्विमिंग के लिए गया था। तो ऐसे मैं और मेरा दोस्त लोग ऐसे स्विमिंग कर रहा था, तो एक बोट गया है कैनन काइकिंग का। तो मेरे को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो मैंने मेरा दोस्त को पूछा ये क्या है। तो दोस्त ने बताया कि उधर जगतपुर में साई स्पोर्ट्स सेंटर है, उसमें खेल का होता है, उसमें मैं भी जाने वाली हूँ। मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो ये क्या है, मुझे पता भी नहीं था। ये तो पानी में बच्चे लोग कैसे करते हैं, बोटिंग करते हैं। मैं वो उसको बोला कि मुझे भी जाना है, कैसे कैसे जाना है मुझे भी बताओ। तो उधर जाके बात करो बोला है। फिर मैं तुरंत घर में जाके पापा मेरे को जाना है, पापा मेरे को जाना है। फिर पापा लोग ठीक है लेके आया। उस टाइम ट्रायल तो नहीं था। फिर कोच लोग ने बोला कि ट्रायल फरवरी में होता है, फरवरी मार्च में, आप उस टाइम ट्रायल के टाइम में आ जाओ। फिर मैं ट्रायल के टाइम में आया। अच्छा रश्मिता, कश्मीर में हुए खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में आपका स्वयं का अनुभव कैसा रहा? पहली बार कश्मीर गई थी? हाँ सर, मैं पहली बार कश्मीर गई थी। हम लोग को उधर खेलो इंडिया, फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आयोजित किया गया था। उसमें मेरा 2 इवेंट था, सिंगल 200 मीटर और 500 मीटर डबल में। और मैं दोनों में गोल्ड मेडल हासिल किया हूँ सर। अरे वाह, दोनों में ले आई हो। यस सर। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अच्छा रश्मिता, वाटर स्पोर्ट्स के अलावा आपकी क्या हॉबीज हैं? सर वाटर स्पोर्ट्स के अलावा सर मेरे को स्पोर्ट्स में मेरे को रनिंग बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं छुट्टी में जाती हूँ तब मैं रनिंग के लिए जाती हूँ। मेरा जो पुराना फील्ड है उधर मैं पहले थोड़ा सा फुटबॉल खेलना सीखी थी, तो उधर जब भी जाती थी मैं बहुत रनिंग करती हूँ। और मैं फुटबॉल भी खेलती हूँ सर, थोड़ा बहुत। मतलब खेल आपके रगों में है। हाँ सर, मैं जब फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक जब स्कूल में था, तो मैं जो भी पार्टिसिपेट करता था उसमें सब में फर्स्ट होता था, चैंपियन होता था सर। रश्मिता, जो लोग आपकी तरह खेलों में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर उनको कोई संदेश देना है तो आप क्या दोगी? सर बहुत सारे बच्चे, उनको घर से निकलना भी मना होता है। और लड़की हो बाहर में कैसे जाओगे। और किसी किसी का पैसा का दिक्कत की वजह से वो लोग खेल छोड़ रहे हैं। और ये जो खेलो इंडिया का स्कीम हो रहा है उसमें बहुत सारे बच्चों को पैसा का भी मदद मिलता है और बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे हेल्प मिल रहा है। उसके वजह से बहुत सारे बच्चे आगे जा पा रहे हैं। और मैं बोलूँगी सबसे कि खेल को छोड़ो मत, खेल से बहुत आगे जा सकते हैं। तो खेल तो एक खेल है, लेकिन उसमें शरीर का हर अंश स्वस्थ भी रहता है। और खेल को आगे लेके इंडिया को मेडल दिलवाना हमारा कर्तव्य है सर। चलिए रश्मिता जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। और आपके पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि उन्होंने इतनी कठिनाइयों के बीच भी एक बेटी को आगे बढ़ने के लिए इतना प्रोत्साहन दिया। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर। मोहसिन अली, नमस्ते। नमस्ते सर। मोहसिन जी, आपको बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मोहसिन, आपने पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स इसका फेस्टिवल और उसमें भी सबसे पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले आपको कैसा लगा? सर बहुत ही खुश हूँ मैं। मैंने गोल्ड मेडल जीता है खेलो इंडिया में, जो पहली बार हुआ है यहाँ पर कश्मीर में। लोगों में क्या चर्चा है? बहुत ही चर्चे है सर। पूरी फैमिली खुश है अभी। आपके स्कूल वाले? स्कूल वाले भी सब खुश है। कश्मीर में सब बोलते हैं आप गोल्ड मेडलिस्ट हो। तो आप तो बड़े सेलिब्रिटी बन गए। यस सर। अच्छा, वाटर स्पोर्ट्स की रुचि कैसे बनी और उसके फायदे क्या नजर आ रहे हैं आप? पहले बचपन में मैंने देखा वो बोट चलती हुई वहाँ पर डल लेक में। पापा ने बोला आप करोगे? मैं हाँ मुझे भी शौक है। मैं भी फिर गया वहाँ पर सेंटर में मैडम के पास। फिर मैम ने मुझे सिखाया, बिल्किस मैम ने। अच्छा मोहसिन, पूरे देश के लोग आए थे, पहली बार वाटर स्पोर्ट्स का कार्यक्रम हुआ और वो भी श्रीनगर में हुआ, वो भी डल झील में हुआ। इतने सारे देश के लोग आए, तो वहाँ के लोगों को क्या फील होता था? बहुत ही खुशी है सर। सब बोल रहे अच्छी जगह है, पूरा अच्छा है यहाँ पर, फैसिलिटी सब कुछ अच्छी है। सब यहाँ पर सब कुछ अच्छा रहा खेलो इंडिया में। तो आप कहीं खेलने के लिए कश्मीर के बाहर गए हैं कभी? इस मैं भोपाल गया हूँ, गोवा गया हूँ, केरला गया हूँ,
हिमाचल गया हूँ। अच्छा, फिर आप तो पूरा हिंदुस्तान देख लिए है। यस सर। अच्छा, ये इतने सारे खिलाड़ी वहां आए थे, यस सर। तो नए दोस्त बनाए कि नहीं बनाए? सर बहुत दोस्त बना दिए। एक साथ भी घूमे हम यहाँ पर, डल लेक में, लाल चौक में, पूरे जगह घूमे हम सर। पहलगाम भी गए थे। यस सर, पूरी जगह। देखिए, मैंने तो देखा है कि जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स टैलेंट बड़ा गजब का है जी। यस सर। हमारे जो जम्मू कश्मीर के नौजवान है, वो देश का नाम रोशन करे, इतना सामर्थ्य है उनके अंदर, और आपने करके दिखाया है। सर मेरा ड्रीम है ओलंपिक में मेडल जीतना, वही ड्रीम है। वाह, शाबाश। वही ड्रीम है सर। देखिए, आपसे सुन करके ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। सर अभी वही ड्रीम है मेरा, ओलंपिक में मेडल जीतना, देश के लिए नेशनल एंथम बजाना, बस वही ड्रीम है मेरा। मेरे देश का एक मजदूर परिवार का बेटा इतने बड़े सपने देखता है, मतलब ये देश बहुत आगे बढ़ने वाला है। सर बहुत आगे बढ़ने वाला है। हम शुक्रगुजार हैं इंडिया गवर्नमेंट का, जिनने इतना यहाँ पर खेलो इंडिया के यहाँ पर पहली बार हुआ है सर। तभी तो तुम्हारा स्कूल में भी जय जयकार चलता होगा। यस सर। चलिए मोहसिन, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरी तरफ से आपके पिताजी को विशेष रूप से मेरा धन्यवाद करना, क्योंकि उन्होंने मजदूरी की जिंदगी जी करके भी आपकी जिंदगी बनाई है, और आपने अपने पिताजी के शब्दों पर बिल्कुल आराम किए बिना 10 साल तक तपस्या की है। ये खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होती है, और आपके कोच को भी मैं बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने आपके पीछे इतनी मेहनत की। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई भैया। थैंक यू सर। नमस्कार सर। जय हिंद। साथियों, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना देश की एकता, देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है, और निश्चित तौर पर खेल इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। और इसलिए ही तो मैं कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। हमारा देश भी जितनी टूर्नामेंट खेलेगा उतना खिलेगा। आप दोनों खिलाड़ियों को, आपके साथियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।